अच्छा, तो आज का मेरा सबक है हरकत और इराब। किसी भी ज़ुबान को पढ़ने के लिए हरूफ तहजी की ज़रूरत होती है। जैसे अंग्रेज़ी के लिए ABC से लेके XYZ तक, और हर उर्दू बोलने के लिए हरूफ तहजी बोलनी होती है। जैसे अलिफ से लेके बड़ी। तो अगर हम कोई लफ्ज़ लिखें जैसे जालिम, इसके ऊपर जब तक हम हरकत ना लगाएं इसको हम सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। अगर कोई अब इसके ऊपर हरकत नहीं है तो कोई इसको ज़िलम भी पढ़ सकता है, जालिम भी पढ़ सकता है, जुलम भी पढ़ सकता है। तो अब हम इसके ऊपर हरकत लगाएंगे। जालिमुन, ये अरबी में जालिमुन होगा, तो ये इसकी हरकतें होगी। अब आते हैं अराब की तरफ। तो जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती है वो एराब कहलाता है। तो ये है जालिम, एक लफ्ज़ भी है, इसम भी है। तो इसका आखिरी हर्फ मीम है, उसके ऊपर दो पेश है, तो इसका एराब दो पेश हो जाएगा। एराब की तीन हालतें होती हैं, फाइली, मफऊली और इजाफी। फाइली काम करने वाला, मफऊली जिस पर काम किया जा रहा, और इजाफी उन दोनों का ताल्लुक। और फाइली को हम अरबी में दो पेश या एक पेश से पहचानते हैं, और मफऊली को हम दो ज़बर या एक ज़बर से पहचानते हैं, और इजाफी को हम दो ज़ेर या एक ज़ेर से पहचानते हैं। तो अब हम इसको अगर उर्दू में देखें तो इसको हम ने से पहचानेंगे, इसको हम को से भी पहचान सकते हैं, पर से भी पहचान सकते हैं, से भी और की से भी। और ये तो बस ताल्लुक होता है, इसके उर्दू में कोई पहचान होती। तो अब मैं लिखता हूँ अतमल्लाहु। तो इसमें ये पेश आ रही है। हमने देखा था कि पेश को हम उर्दू में ने से पहचानेंगे, इसीलिए अल्लाह ने मुहर लगा दी, खत्म मुहर लगा दी। तो यही है हमारा।